और आज हमें जाना था जन्माष्टमी के प्रोग्राम में। सोनी तो सुबह 6 बजे उठते रेडी हो गया, भगवान के दर्शन किए, शैलेश ने आते रानी की साफ सफाई की, फिर हम निकल गए प्रोग्राम में। गाँव में पहुंचते हमने डीजल भरवाया और फिर हम निकल जाते सोनी प्रोग्राम में। शिवरी पहुंचते मुझे सब्सक्राइब मिलता है, जैसाली रेलवे फाटक पहुंचते दूसरे डीजे वाले बहुत सारे मुझे सब्सक्राइब मिलते, और सोनी पहुंचते भावेश भाई मुझे मिलने के लिए आते हैं। और वहाँ पहुंचते हमने रानी को खड़ी कर दी, वो लोग मटकी बांध रहे थे। फिर हम सब निकल के गौशाला की ओर, गौशाला पहुंचते हम निकल गए भगवान के मंदिर की ओर। फिर वहाँ पहुंचते मैंने भगवान के दर्शन किए और छोटे छोटे बच्चों ने भगवान सुदामा और बलराम का वेश धारण किया था। फिर मैंने पूरी सिस्टम चालू किया, डीजे बजाया। गौशाला से भगवान की रथ यात्रा लेके हम निकल गए गाँव की ओर। और जन्माष्टमी की खुशी में कुछ लोग नीचे तो कुछ लोग ऊपर अबील और गुलाल उड़ाकर नाच रहे थे। और फिर गाँव में पहुंचते सबने गरबे खेले, मटकी फोड़ी। फिर मुझे 3-4 सब्सक्राइब मिले, पैसों का व्यवहार किया। फिर मैं सोनी से निकल गया। खिमड़ा पहुंचते मैंने भुट्टा खाया, फिर मुझे 2 सब्सक्राइब मिले। और कंबो पहुंचते वासुबाई की नर्सरी गए, वहाँ से हमने आम के 2 पेड़ लिए। फिर दोनों पेड़ को हमने रानी के अंदर रख दिया। फिर गाँव से थोड़ी दूरी पे थे और सडनली बारिश स्टार्ट हो गई। फिर हमने पेट्रोल पंप के नीचे रानी को रख दिया और पेट्रोल पंप पे राजू भाई मिले। बारिश रुकते हमने रानी को बाहर निकाल दिया। पापा और विकास आए, टाट पतरी बांध के हम निकल गए खेत में। खेत में पहुंचे मैंने और शैलेश ने दोनों आम के पेड़ बो दिए। और 4:30 बजे मैं निकल गया गाँव में। गाँव में पहुंचा तो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। विजय भाई आया तो उनके साथ बैठा और बातचीत की। फिर मैं और विजय भाई गए मंदिर, तो पंडित जी तैयारियां कर रहे थे। फिर हमने भगवान के दर्शन किए और 11:15 बजे मैं मंदिर गया तो मंदिर पूरा खचाखच भरा हुआ था। फिर हम सबने साथ मिलकर भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट किया।